अखाड़ा में आज बात रूस यूक्रेन महायुद्ध की, लेकिन कब्जा अभी बाकी है। व्लादिमीर पुतिन के लिए पूरी तरह से वो दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर अपना कब्जा नहीं जमा पाए हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर भी आ रही है, युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। यूक्रेन के अजोवस्ताल प्लांट पर हमले तेज कर दिए गए हैं। अजोवस्ताल प्लांट के पास रूस की तरफ से की जा रही है बमबारी और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। रूसी सेना अजोवस्ताल के आसपास यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर तेजी से हमले कर रही है। अजोवस्ताल का ये स्टील प्लांट खास है क्योंकि इसके अंदर जमीन के नीचे काफी बड़ा गहरा बंकर है, जिसे कि सैन्य बल और स्थानीय छुपने के लिए या बचने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद और कोल्ड वॉर शीत युद्ध के समय पर बना हुआ ये स्टील प्लांट और उसके अंदर की ये फैसिलिटीज, इतना मुश्किल है रूसी सेना के लिए इसको भेद पाना। इसी अजोवस्ताल प्लांट के निकट बहुत सारे वॉर क्राइम्स किए हैं, अमानवीय कृत्य किए हैं, ये आरोप लगा रहा है यूक्रेन। लेकिन अजोवस्ताल का ये स्टील प्लांट अगर उनके पास हो गया, इनके काबू में आ गया, तो फिर एक और शहर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ जाएगा। यूक्रेन का एक और शहर पूरी तरह से उनके कब्जे में आ जाएगा। रूसी सेना इस वक्त भारी बमबारी कर रही है। अजोवस्ताल के आसपास यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भी तेजी से हमले कर रही है। अजोवस्ताल में बताया जा रहा है कि रूसी सेना ने चेचन लड़ाके और रमजान कादिरोव का भी प्रयोग किया है, लेकिन इसके आसपास जितने भी यूक्रेन के सैन्य ठिकाने हैं, इसको भी उड़ाने की कोशिश कर रहा है रूस, ताकि पूरी तरह से वो अपना कब्जा जमा सके। यूक्रेन के मारियोपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये जंग होने वाली है मारियोपोल के स्टील प्लांट के भीतर, जहां जमीन के सैकड़ों फीट अंदर सुरंग में यानी यूक्रेनी सैनिकों ने मोर्चा ले रखा है। बाहर रूसी सैनिकों की जबरदस्त घेराबंदी है और इन सब के बीच प्लांट के अंदर फंसी है करीब 1000 यूक्रेनी नागरिकों समेत 3000 लोगों की जिंदगी। मारियोपोल में यूक्रेन का आखिरी किला। पाताल पानी से रूस को चुनौती। बाहर चेचन लड़ाके, अंदर अजोव बटालियन। स्टील प्लांट के अंदर सांसों का संघर्ष। फौलादी सुरंग में होगी सबसे बड़ी जंग। सीक्रेट सुरंग में मौजूद छापामार दस्ता। अंडरग्राउंड बंकर में गोरिल्ला वॉर का प्लान। स्टील प्लांट के नीचे कब्र खोदने की तैयारी। रूस की पहुंच से दूर था फौलादी प्लांट। अब फाइनल अटैक का काउंटडाउन। मारियोपोल का अजोवस्ताल स्टील प्लांट किसी पहेली से कम नहीं है। यही वजह है कि पूरे मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के बावजूद रूसी सैनिकों ने इस स्टील प्लांट को हाथ नहीं लगाया। पुतिन ने भी अपने सैनिकों को निर्देश दिया था कि वो इस स्टील प्लांट पर हमला ना करें, क्योंकि इससे यूक्रेन को कम और रूस को अधिक नुकसान होने की आशंका है। लेकिन अब दावा है कि रूस नई रणनीति के साथ इस सीक्रेट सुरंग पर अटैक की तैयारी में है।
पर इतने बम बरसे हैं कि लाशें ही लाशें निकल रही हैं। ये दावा सैटेलाइट की तस्वीरों के माध्यम से किया जा रहा है। रूस का बम जहां गिरता है वहां कुछ बचता नहीं। रूस की मिसाइल जिस इमारत पर गिरती है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। रूस के फाइटर जेट जहां सीरियल बॉम्बिंग करते हैं वहां जिंदगी का नामो निशान मिट जाता है। लेकिन मारियुपोल में एक जगह ऐसी है जहां रूस की सेना 1 महीने से लगातार बमबारी कर रही है। लेकिन इसके बाद भी वहां पर मौजूद यूक्रेन के नागरिकों और यूक्रेन की अज़ोव बटालियन का बाल भी बांका नहीं हो रहा है। मारियुपोल की ये कौन सी जगह है जिसने अब तक सरेंडर नहीं किया है? ये जगह है मारियुपोल का अज़ोवत्सल स्टील प्लांट, जो स्टील यानी फौलाद की तरह मजबूत है और यही स्टील 3000 से ज्यादा यूक्रेन के लोगों की हिफाजत कर रहा है। स्टील प्लांट की ताकत है ये सुरंगें। दावा किया जा रहा है कि ये सुरंगें अज़ोवत्सल स्टील प्लांट के अंदर मौजूद हैं। इन सुरंगों की वजह से ही यह स्टील प्लांट अजेय बना हुआ है। अजेय यानी जिसे कोई जीत ना सके। और ये स्टील प्लांट इस वक्त भी रूसी सेना जीत नहीं सकी है, जबकि स्टील प्लांट के अंदर की तस्वीरें बेहद दर्दनाक हैं। इन मासूम बच्चों और आम लोगों के चेहरे देखिए। 1 महीने से ज्यादा हो गए इन बच्चों ने सूरज नहीं देखा है। यहाँ बच्चे अपनी माओं से टॉफी और चॉकलेट की जिद नहीं कर रहे हैं। यहाँ बस एक ही जिद है, बच्चे स्टील प्लांट के बाहर निकलना चाहते हैं। ये लोग धूप देखना चाहते हैं, लेकिन बाहर रूस के लड़ाके हैं और आसमान से मौत बरस रही है। जिंदगी और मौत के बीच में ये अजेय और अभेद्य सुरंगें, जिनको रूस के बम अब तक नहीं हरा पाए हैं। मारियुपोल में इस वक्त 300 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। माफी चाहता हूं, 3000 लोग। और इन 3000 लोगों की जान आखिर कैसे बचेगी? क्या है ज़ेलेंस्की का ये टारगेट 3000? यूक्रेन के लोग किस तरह मुसीबत झेल रहे हैं ये आपने देख लिया। अब देखिए पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन ईस्टर मना रहे हैं। पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन से कुछ दूरी पर मौजूद कैथेड्रल ऑफ क्राइस्ट द सेवियर का दौरा किया। प्रेसिडेंट पुतिन प्रार्थना सभा में शामिल हुए। संयोग देखिए, जिस भगवान की प्रार्थना पुतिन कर रहे हैं उसी भगवान को ज़ेलेंस्की भी याद कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने ईस्टर पर पूजा का कोई वीडियो शेयर नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन के एक चर्च का वीडियो शेयर करते हुए बयान जारी किया है कि हे भगवान, यूक्रेन को बचा दे। Ми ні на кого не нападали, тож дай нам захисту. Ми ніколи не знищували інші народи, тож не дай нікому знищити нас. Ми не захоплювали чужих земель, тож не дай захопити нашу. Збережи Україну. Велике свято сьогодні дає нам велику надію і непохитну віру в те, що світло переможе темряву. Добро переможе зло. Життя переможе смерть, а отже, неодмінно. यूक्रेन की अज़ोव बटालियन के 2000 सैनिक इन सुरंग जैसे बंकरों के अंदर मौजूद हैं। एक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के नागरिक भी इन सुरंगों के अंदर शरण लिए हुए हैं। अज़ोव बटालियन ने खुद एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे बच्चों के लिए खाने पीने का सामान जुटाने में लगे हुए हैं।
आपको इस स्टील प्लांट के अंदर ले चलते हैं। Немного детям еды привезли. Сладості, трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. स्टील प्लांट के अंदर बच्चों का सामान बिखरा हुआ है। बच्चों के बस्ते देखे जा सकते हैं। Сладості, трошки такого чогось, потрошки пособирали. Привіт, як ваші діла? Кулачок. 1,5 месяца, сегодня какое, 21 апреля, вот с 5 марта. Мы со 2. На роботу пішли і так тут і осталися. Я не работник комбината, мы просто прибежали после обстрела дома сюда, рассчитывали на зеленый коридор и вот застряли в бомбоубежище. इस पूरे स्टील प्लांट का ढांचा इस तरह से है कि जमीन के ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन जमीन के नीचे अंडरग्राउंड सुरंगें हैं। इन सुरंगों से गुजरते हुए लोग अंदर जाते हैं, जहां पर कई बड़े कैमरे मौजूद हैं। इन सुरंगों का मुंह ऐसे फौलादी कमरों की तरफ जाकर खुलता है, जहां सैकड़ों लोग एक साथ रह सकते हैं। मारियुपोल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे लोग पुतिन के बम को तो मात दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों के सामने एक और बड़ी मुश्किल आ रही है। पुतिन के लिए मारियुपोल क्यों है खास, ये भी बताएंगे, लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। – 1930 के करीब इस स्टील फैक्ट्री का निर्माण किया गया था, जब यूक्रेन भी सोवियत संघ का हिस्सा था। जब 1980 के करीब शीत युद्ध चल रहा था, तब नागरिकों के बचाव के लिए 4 वर्ग मील में फैली इस फैक्ट्री के नीचे इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर जैसे कमरे भी बनाए गए थे, जहां आज रूस से युद्ध के दौरान यूक्रेन के नागरिकों और छोटे बच्चों ने भी शरण ली हुई है। और ये बच्चे क्या कह रहे हैं, ये भी जरा गौर से सुनिए। Играли в телефон, но хочется домой, хочется солнца увидеть. Мы с семьей пришли. Ну как, бабушка, дедушка остались дома. З якого числа? Со 2 марта. Ага. Ні, не вважаєте, скільки вже тут? Уже пересчитались. Чуть хотим домой. आपको जानकर हैरानी होगी कि अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट के अंदर अंडरग्राउंड मौजूद दीवारें ऐसी फौलादी हैं कि रूस ने शनिवार को भी यहां पर बमबारी की, लेकिन इस बमबारी से भी यहां शरण लिए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। दरअसल यहां असली मुश्किल है रसद की, यानी यहां पर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की जान खतरे में पड़ी हुई है। З 25 лютого, це понад 1,5 місяці, ми знаходимося тут і ми потребуємо допомоги, оскільки ми не можемо знаходимося в епіцентрі подій і не можемо вийти з них. Нам потрібно, моїй дитині потрібно перебувати на мирних територіях, всім дітям, у нас тут багато дітей. Жодних наших запасів, які ми принесли з собою спочатку до бомбосховища, вже не вистачає. Ми перебуваємо на грані того, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей, яким в першу чергу віддаємо те, що в нас є. Тому я дуже прошу про те, що нам необхідно. मारियुपोल के अंदर इस वक्त भी 1 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक मौजूद हैं। ज़ेलेंस्की इन सभी को बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री से बातचीत के दौरान ये कहा कि मारियुपोल में रूसी सेना की नाकेबंदी इतनी जबरदस्त है कि एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती।